देखते हैं कि राम का नाम रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसी का वृंद कहा देखी हरस सिराई। आई बाबा के भक्त की तरफ से 101 रुपए के चढ़ावा श्री हनुमान जी महाराज के चरण में बाबा श्री हनुमान जी कल्याण करें। कपिराज मन में सोचने लगे रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। नवीन तुलसी के वृक्ष के समूहों को देख करके कपिराज मन में सोचने लगे कि लंका नगर तो शास्त्रों का देश है, यहाँ पे सज्जन वृंद महात्मा का घर कहां से, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहां संजन करवासा। मन महु तरक करें कपिलागा हनुमान तरक और विचार कर रहे हैं तहे समय विभीषण जागा। विभीषण जी दरवाजा खोलते हैं और राम राम तहि सुमिरन बिन्हा हृदय हरस कपि सज्जन। हनुमान जी पहचान जाते हैं विभीषण जी प्रभु का गुणगान करते हुए स्मरण करते हुए सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी साधु का रूप पकड़ लेते हैं, बना लेते हैं, पीप रूप हरि वचन सुनाए ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं और सोच लगे साधु तो हो ही न कारज हानि। विभीषण जी बाहरी आते हैं, बोले को हे ब्रह्म देवता आप कौन हो? करी परनाम अरे पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझा। हे विप्रवर कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बर भागी। आप स्वयं प्रभु श्री राम नहीं तो हैं, हमको दर्शन दे करके कृतार्थ करने के लिए इस लंका में आए हुए हैं। तब हनुमंत कही सभा राम कथा निज नाम सुनाता जुगाल तन पुलता मना। मगन सुमरी गुणगान तब हनुमान जी ने पूरी कथा कह करके सुनाते हैं कैसे माता जानकी की चोरी हुआ, कैसे सुग्रीव जी महाराज से प्रभु श्री राम की मृत्युता हुई, कैसे हम लंका में आए, कैसे राजा रावण हन कला पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। और विभीषण जी से पता पूछ करके अशोक वाटिका में आते हैं। तर्रो लो मार लुकाई करई विचार करो का भाई। एक पत्ता में छिपे हुए हैं राजा रावण आता है, संगनारी कहू किए बनावा। राजा रावण अपने रानी पटरानियों के साथ ले आता है, शाम दाम धन भेद दिखावा। रावण बोला सीते सीते इस दिनों त्रिलोक में
कोई ऐसा देवता दानव सुर नर गंधर्व नहीं जो इस रावण के सामने देख सके। एक बार विदुखी मम ओरा, सर एक बार मेरे तरफ देख सीते। हमारी जितनी भी रानियां हैं तुम्हारी दासी बन कर रही हैं। मैया बोली सट सोने हरि आन ही मोही, अदम मीन लज लाज नहीं तो ही। रे सट रे पापी रे निर्लज, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं। मेरे प्रभु जो है सूर्य है,